हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है आवेशन की विधियाँ। बहुत मज़ा आपको आने वाला है। बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और नोट्स बनाते चलिए। बच्चों, ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे आवेशन की 3 विधियों के बारे में, जिनके नाम हैं घर्षण, चालन और प्रेरण। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन की। घर्षण द्वारा आवेशन समझने के लिए हमें पहले कार्यफलन समझना होगा। जब हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हमें उस पदार्थ को कुछ ऊर्जा देनी होती है। मान लेते हैं हमारे पास किसी पदार्थ का ये एक टुकड़ा है जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। इस पदार्थ से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉन सतह के नज़दीक हैं उन्हें निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सतह से दूर हैं उन्हें निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो सतह के नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें निकालने के लिए जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा देनी होती है उसे ही हम उस पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है उस पदार्थ का कार्यफलन कहलाती है, और इस कार्यफलन को हम W से लिखते हैं। बच्चों, जब आपको सर्दियों में ठंड लगती है तो आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगते हैं। क्यों? ताकि घर्षण के द्वारा कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो और आपको गर्माहट का अनुभव हो। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाले पदार्थ से अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस बात को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है A और दूसरी वस्तु है B। मान लेते हैं कि A का जो कार्यफलन है वो है WA और इसका मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। B का कार्यफलन WB है और इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब हम A और B को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाले पदार्थ से अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ में स्थानांतरित होना प्रारंभ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन A से निकलेंगे और B में जाना प्रारंभ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन A से निकलकर B में गया है, इस वजह से B में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा जबकि A में धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर धन आवेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो A में धन आवेश उत्पन्न हुआ है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और B पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। जब हम इस विधि से दो वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब अगली हेडिंग हमको पढ़नी है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन समझने के लिए हम एक आवेशित वस्तु ले लेते हैं जिसके ऊपर ऋण आवेश हो। जब इस आवेशित वस्तु के संपर्क में हम दूसरी वस्तु को लेकर आते हैं जो कि उदासीन है, जिसके ऊपर पहले से कोई आवेश नहीं है, और इन दोनों वस्तुओं को जब हम एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में जाना प्रारंभ कर देते हैं, और उदासीन वस्तु के ऊपर भी कुछ ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसी उदासीन वस्तु को इस तरह से आवेशित करने की जो विधि है उसको हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। जब हम एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित चालक का कुछ आवेश अनावेशित चालक में स्थानांतरित हो जाता है। आवेशन की इस विधि को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा
आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन समझने के लिए हमें पहले समझना होगा स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है? जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के समीप लेकर आते हैं तो उदासीन वस्तु की एक सतह पर धन आवेश तथा दूसरी सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश पुनर्वितरण की इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक आवेशित छड़ है, इसको हम किसी उदासीन, ये जो गोलीय चालक है ये पहले उदासीन था, जब हम इस उदासीन वस्तु के पास इस आवेशित छड़ को लेकर आए तो इस चालक में, इस गोलीय चालक में एक ओर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और दूसरी ओर धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर आवेश का पुनर्वितरण हुआ। इस आवेश पुनर्वितरण को ही हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर गोलीय चालक में जो आवेश उत्पन्न हुआ है इसको हम प्रेरित आवेश कहते हैं, और ये जो पहले से हम आवेशित वस्तु को लेकर आए थे इसके पास जो आवेश है इसको हम प्रेरक आवेश कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण आपको समझ में आया होगा। जब हम किसी आवेशित छड़ को किसी उदासीन चालक के संपर्क में लाते हैं, उसके समीप लेकर आते हैं, तो उदासीन वस्तु की एक सतह पर ऋण आवेश और दूसरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश पुनर्वितरण की इस घटना को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। किसी आवेशित वस्तु के द्वारा किसी उदासीन चालक को बिना संपर्क में लाए आवेशित करने की घटना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए जब हम किसी आवेशित छड़ को किसी उदासीन चालक के समीप लेकर आते हैं तो इस उदासीन चालक में स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना होती है। इसकी एक सतह पर ऋण आवेश और दूसरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जब हम इसकी एक सतह को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो जो धन आवेश है वो अर्थ में चला जाता है। धन आवेश अर्थ में चला गया, लेकिन ऋण आवेश इसी चालक में रह गया। क्यों? क्योंकि इस धन आवेशित छड़ ने इन ऋण आवेशों को अपनी ओर खींचे रखा। तो धन आवेश तो अर्थ में चले गए, लेकिन ऋण आवेश इस चालक में ही रह गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋण आवेश चालक में रह गया और धन आवेश जो यहाँ पर था वो अर्थ में चला गया। अब अगर हम इस छड़ को भी यहाँ से हटा दें तो जो ऋण आवेश है वो इस पूरे गोलीय चालक में एक समान रूप से फैल जाएगा, और ये जो चालक पहले उदासीन था अब उसके पास ऋण आवेश आ गया है। बच्चों, हमने इस वीडियो में जो भी सीखा है हम उस सब को, उस सारे कॉन्सेप्ट को इस माइंड मैप की सहायता से याद कर सकते हैं। हमने आज पढ़ा आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं, एक है घर्षण, एक है चालन और एक है प्रेरण। सबसे पहले बात करते हैं घर्षण की। तो घर्षण के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कार्यफलन क्या होता है। तो हमने कार्यफलन पढ़ा है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। अब जब हम कार्यफलन जानते हैं तो हमें ये पता है कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊष्मीय ऊर्जा किनको मिलती है? इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? तो कम कार्यफलन वाले पदार्थ से अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है कम कार्यफलन वाले पदार्थ से अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो ये हो गया घर्षण के द्वारा आवेशन। अब बात करते हैं चालन की। तो चालन बहुत ही आसान है। इसमें हम एक आवेशित चालक को किसी उदासीन चालक के साथ तार के द्वारा जोड़ देते हैं। तो आवेशित चालक से आवेश उदासीन चालक में जाना प्रारंभ कर देता है, और उदासीन चालक में भी कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ हमने पढ़ा चालन द्वारा आवेशन।
अब बात कर लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की। प्रेरण द्वारा आवेशन समझने के लिए हमें पहले स्थिर वैद्युत प्रेरण समझना होगा। स्थिर वैद्युत प्रेरण में हमने ये पढ़ा है, जब एक आवेशित छड़ को किसी उदासीन चालक के समीप लेकर आते हैं तो इस उदासीन चालक में आवेश पुनर्वितरण की घटना होती है। इसमें प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। और जिस आवेश की वजह से ये स्थिर वैद्युत प्रेरण हुआ है उसको हम कहते हैं प्रेरक आवेश। फिर हमने पढ़ा कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो हमने देखा कि जब हम एक आवेशित चालक छड़ को एक उदासीन चालक के संपर्क में लाए तो इस उदासीन चालक में आवेश पुनर्वितरण हुआ। उसके बाद हमने इस चालक को, गोलीय चालक को अर्थ से जोड़ दिया, तो जो धन आवेश था वो अर्थ में चला गया, ऋण आवेश इस चालक में बचा रह गया। फिर हमने अर्थिंग का कनेक्शन हटा दिया और इस छड़ को भी यहाँ से हटा दिया, तो इस वस्तु के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। बच्चों, ये माइंड मैप आप अपनी नोट्स में बना लीजिएगा, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट याद रखने में आसानी हो। अगली वीडियो में हमने आवेशों के गुण के बारे में बात की है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।